हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दोस्तों एक्सनेस वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन वगैरह में और इंटरनेशनल गोल्ड, ऑयल और करेंसीज वगैरह में ट्रेडिंग करना आपके मोबाइल से ही ऑप्शन देता है कि आप अपने मोबाइल से ही घर पर बैठे बैठे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाए। आज की वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को एक्सनेस की ऐप कंप्लीटली यूज करना सिखा दूंगा। मैं एक्सनेस दोस्तों तकरीबन पिछले 4 से 5 साल से यूज करता हुआ आ रहा हूं और तकरीबन अराउंड $2000 को मैंने $10,000 में कन्वर्ट किए हैं बहुत ही इजीली, और आप भी बहुत ही इजीली अपने अमाउंट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं एक्सनेस में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वगैरह करके। अब दोस्तों एक्सनेस की सबसे पहले आपने ऐप डालनी है। उसके लिए दोस्तों आपने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने दोस्तों एक्सनेस का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पर सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके अगर रजिस्ट्रेशन की वीडियो वगैरह देखनी है तो आपने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक्सनेस की वीडियो है कि एक्सनेस पर अकाउंट वगैरह कैसे बनाया जाए, या मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो आपने देख लेनी है और आप भी एक्सनेस पर अकाउंट बहुत इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है और यहां पर आप दोबारा से अगर मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे, आपको टॉप पर नजर आएगा एक्सनेस ट्रेड ऐप। आपने सिंपली इसके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने एक्सनेस की ऐप को यहां पर क्लिक करके खोल लेना है। साइन इन पर क्लिक करना है आपने और यहां पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर लेना है जो आपने रजिस्टर किया था जिस ईमेल और पासवर्ड से। यहां पर दोस्तों ये पासकोड सेट करने का ऑप्शन देगा, आपने इसमें पासकोड अपना सेट कर लेना है। 6 डिजिट का पासकोड होगा तो नंबर्स में आपने 6 डिजिट डाल देने जो कि आपको याद रहे। फिर ये दोबारा से वही सेम पासकोड री एंटर करने का बोलेगा, आपने इसको री एंटर कर देना है। और अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऑप्शन है तो ये ऑप्शन देगा कि आपने फिंगरप्रिंट इसमें लगा लेना है ताकि बायोमेट्रिक से इसको आप एक्सेस कर पाएं, लॉगिन कर पाएं। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरी यहां पर ऐप खुल चुकी है। अब यहां पर मेरा ये दिखा रहा है कि कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं है। अगर आपका भी अभी एक्टिव अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपली आपने ये क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर फिर रियल अकाउंट पर क्लिक करना है और अपना MT5 अकाउंट बना लेना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास मिनिमम डिपॉजिट करने के लिए $500 नहीं है, वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मिनिमम भी $500 ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है देखा जाए तो अमेरिका के हिसाब से तो $500 सिर्फ उनके 500 रुपए हैं, तो बेसिकली बहुत ही कम अमाउंट होता है $500 इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। तो मिनिमम भी रेकमेंड होता है कि आप $500 ही करें। लेकिन अगर आपके पास $500 फिलहाल नहीं है तो आप ये स्टैंडर्ड का अकाउंट बना सकते हैं जिसमें स्प्रेड होता है 0.2 पिप्स का, यानी समझिए कि बाय की प्लेसमेंट में और सेल की प्लेसमेंट में बीच में एक गैप होता है। वो गैप से एक्सनेस वगैरह कमा रहा होता है और एक्सनेस का कोई कमीशन इसमें नहीं होता। यानी ये समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का स्टॉक आप बाय कर रहे हैं तो उसकी बाय वैल्यू जो होगी वो फॉर एग्जांपल $100 का भी चल रहा है तो आपको 102, 103, 104 ऐसे डॉलर पर वो मिलेगा, आपको कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सनेस ने उसी स्प्रेड से कमाना है। इसकी कोई भी मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप इसमें $1 डालकर भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह। इसके अलावा यहां से अगर आप आगे जाएंगे तो प्रो अकाउंट है जो कि $500 का होता है, यानी मिनिमम $500 आपने डालने पड़ेंगे और इसमें स्प्रेड 0.1 का होता है, बहुत ही छोटा होता है और कमीशन वगैरह नहीं होता। इससे आगे अगर आप जाएं तो रॉ स्प्रेड होता है जिसमें $500 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। कमीशन इसमें ये समझिए कि कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा $0.2, $0.3 ऐसे लगा देते हैं पर लॉट पर, और स्प्रेड भी काफी दफा थोड़ा थोड़ा आ जाता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट होता है इन दोनों के मुकाबले में, स्टैंडर्ड और प्रो के मुकाबले में। तो अगर आप चाहें कि आपके पास $500 हैं तो रॉ स्प्रेड आपका काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद दोस्तों जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है जीरो का अकाउंट। इसमें बेसिकली होता यह है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी $500 होती है, इतने तो लाजमी चाहिए ही होते हैं, क्योंकि जैसी बात है एप्पल का ही अगर आप स्टॉक देख लें तो वही तकरीबन 130-140 के दरमियान में चल रहा होता है डॉलर्स में, मैं बता रहा हूं। तो एक लॉट भी अगर आप एक स्टॉक वैल्यू भी एक शेयर भी बाय करते हैं तो आपको $130-140 लगाने पड़ जाएंगे, यानी ये समझिए कि तकरीबन 30-40% आपकी पूरी वैल्यू लग जाएगी, $500 भी अगर सिर्फ है तो। वैसे तो आप हिस्सों में बाय कर सकते हैं, यानी समझिए कि एप्पल का आप तकरीबन ₹12 का, ₹13 का स्टॉक भी बाय कर सकते हैं, उसके हिस्सा आ जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड का अकाउंट बनाते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप $100 डाल के इसका स्टैंडर्ड का अकाउंट बनाकर एप्पल का स्टॉक बाय कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट लॉट उसकी ये समझिए कि 0.01 का वॉल्यूम। इसमें बोलते हैं कि स्प्रेड नहीं होता, लेकिन काफी दफा थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आ जाता है, जैसे रॉ स्प्रेड में होता है यहां पर इस वाले अकाउंट में। लेकिन बेसिकली इसमें बहुत बहुत चांसेस ये होते हैं कि 99% स्टॉक पर आपका स्प्रेड नहीं होगा, कोई भी बीच में गैप नहीं आएगा। कमीशन जो होता है वो $0.20 का होता है। ये समझिए कि कमीशन ये लाजमी है। अगर आप 0.01 लॉट भी लेते हैं किसी भी स्टॉक की तो आपका $0.20 लगेगा ही। अभी फिलहाल दोस्तों मैं इसमें $500 नहीं डालूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग $100 डालकर, $200 डालकर ही इसको यूज करना, पहले रियल अकाउंट को ट्रेडिंग वगैरह करना प्रेफर करेंगे कि पहले चेक कर लें कि कैसा होता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड पर आकर यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहां पर ये दिखाएगा कि करेंसी आपकी US डॉलर रहनी है। लेवरेज ये होता है कि आपको एक्सनेस कितना उधार दे सकता है,
एक्सनेस उधार देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके $100 हैं, तो आप 1 इक्वल्स टू 2000 यानी एक वैल्यू को लेकर आप 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी अगर $100 डालें तो आप उसका 2000% आप अपने स्टॉक में वैल्यू में प्लस कर सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज उधार देता है एक्सनेस, ये भी इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। यानी आप $100 डालकर भी बिटकॉइन जैसा जो कि 60-70 हजार डॉलर का है वो आप बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मैं ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन आपको रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा बड़ा स्टॉक ना लगाया जाए। अगर आपके पास $100 हैं अकाउंट में तो $200 से ज्यादा ना लगाएं, कोई भी स्टॉक वैल्यू $200 से ज्यादा का ना बाय करें, क्योंकि जाहिर सी बात है रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी आपने एक तरह से 200% रिस्क ले लिया है। $100 आपके पास हैं, $200 की आप वैल्यू लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जरा सी भी मार्केट फ्लक्चुएट करेगी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। यानी ये समझिए कि कभी 50% मार्केट अगर गिरती है तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आपका सारा पैसा जाया हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास $100 हैं, तो या तो आप $100 की स्टॉक वैल्यू बाय करें या उससे कम की ही हमेशा बाय करें और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ें, ज्यादा जल्दबाजी इसमें ना करें, क्योंकि लालच अगर आप इसमें करेंगे ट्रेडिंग में तो आपको बहुत ज्यादा हैवी नुकसान होगा, वरना ये 100% प्रॉफिट होता है। मैं तकरीबन 4 से 5 साल से 100 से भी कहीं गुना ज्यादा इसका प्रॉफिट कर चुका हूं। $2000 को $10,000 में इजीली एक सिंगल अकाउंट का बता रहा हूं कन्वर्ट कर चुका हूं, बहुत इजीली, क्योंकि जैसी बात है लालच नहीं किया, थोड़ा थोड़ा लेकर चला तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाता है। यहां पर आपने अकाउंट नेम अपना रख देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रख देता हूं विक डेमो, ये मैंने विक डेमो रख दिया। यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा, यहां पर ये ट्रेडिंग पासवर्ड का आपका बोलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने कोशिश करनी है कि जो आपका एक्सनेस का पासवर्ड था वही सेम कोशिश करके आप ट्रेडिंग पासवर्ड रखें अपने अकाउंट का, ताकि आपको याद रहे। ये आपका MetaTrader 5 MetaTrader 4 पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड जरूर चाहिए होगा और अपना अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, लॉगिन डिटेल्स चाहिए होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक्सनेस पर अकाउंट बना हुआ है आपका, जो आपने अभी बनाया है स्टैंडर्ड का अकाउंट, वो आपका MetaTrader 5 पर चलेगा, डायरेक्ट अकाउंट नहीं चलेगा। यहां पर ये पासवर्ड डाल के मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि विक डेमो का अकाउंट यहां पर बन चुका है। बेसिकली यहां पर सारी चीजें आ चुकी हैं। अब अगर आपने डिपॉजिट करना है तो यहां पर ये डिपॉजिट का ऑप्शन है, इसमें आप क्रिप्टो वॉलेट से यानी क्रिप्टो करेंसी भी डाल सकते हैं, यानी बाइनेंस वगैरह से भी डाल सकते हैं, और ऑल पेमेंट मेथड्स पर आप क्लिक करके यहां पर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप पेमेंट मेथड से भी इसको डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफर, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालेंगे, ये बताएगा कि किस बैंक अकाउंट में डालना है। बहुत ही इजी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप IBFT करते हैं ना अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे ही ये भी सारा प्रोसेस होता है। तो ये आप कर सकते हैं बैंक लोकल ट्रांसफर से। इसके अलावा आप बाइनेंस पे से भी कर सकते हैं, बैंक कार्ड यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर डेबिट कार्ड है तो बैंक से कॉल करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा लीजिएगा ताकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कर पाएं। यहां पर बिटकॉइन का भी ऑप्शन है, आप बिटकॉइन भी डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सनेस आपको इजी पैसा का भी ऑप्शन देता है, यानी आप डायरेक्ट इजी पैसा से भी पैसे डाल सकते हैं एक्सनेस में। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये, पर इसमें लिमिटेशन ये होती है कि मिनिमम आपने $35 डालने होते हैं और मैक्सिमम आप $150 डाल सकते हैं, उससे ज्यादा फिलहाल नहीं डाल सकते इजी पैसा से। नेटलर का ऑप्शन है, परफेक्ट मनी है, स्क्रिल है, स्क्रिल का अकाउंट मैंने बनाना सिखा दिया था, स्टिक पे है, टेथर है, और इसके अलावा USD कॉइन। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें, लेकिन जाहिर सी बात है सबसे अच्छे ऑप्शंस जो आपके हैं वो तो बैंक लोकल ट्रांसफर है और दूसरा बैंक कार्ड है। लोकल बैंक ट्रांसफर से आपको टाइम लगता है 48 आवर्स लग सकते हैं, 72 आवर्स लग सकते हैं, और कभी कभी आपका 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो लोकल बैंक ट्रांसफर से अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपने $10 करने होते हैं और मैक्सिमम आप $10,000 इसमें कर सकते हैं एक वक्त में ट्रांसफर बैंक कार्ड से। अगली वीडियोस में दोस्तों मैं डिपॉजिट करना भी सिखा दूंगा कि आप इजी पैसा या बैंक कार्ड या डायरेक्ट बैंक से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम इसको ऊपर से कैंसिल कर देते हैं। विदड्रॉ में अगर आपका पैसा डला हुआ है तो आप विदड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन हां ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस ऑप्शन से आपने डाला है उसी ऑप्शन से पहले निकाला जाएगा, और आपका जो ओरिजिनल अमाउंट आपने पहले डाला था, फॉर एग्जांपल $10 आपने डाले हैं तो पहले आप $10 निकालेंगे, फिर उसके ऊपर बाद में आपका जो $5 प्रॉफिट हुआ है वो आप बाद में निकाल पाएंगे, लेकिन पहले इनिशियल डिपॉजिट निकालना पड़ेगा। ये एक्सनेस का रूल होता है। यानी फॉर एग्जांपल $100 आपने डाले, $105 कर लिए, अब आप $105 निकालना चाह रहे हैं तो पहले आप $100 निकालेंगे, फिर बाद में आपको एक्सनेस ऑप्शन दे देगा कि आप $5 जो आपका प्रॉफिट था वो भी आप निकाल पाएं। ये आगे फ्यूचर में जब हम डिपॉजिट
डिपॉजिट कर लेंगे तो मैं विड्रॉ करना भी सिखा दूंगा कि आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। यहां से ऊपर से मैं फिर से इसको कट कर देता हूं। हिस्ट्री में आपकी सारी जाहिर सी बात है ऑर्डर वैल्यू होगी, जो भी आपने ऑर्डर्स वगैरह प्लेस किए इसमें। इसके अलावा डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स दे देगा कि आपका बैलेंस कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, आपका मार्जिन, फ्री मार्जिन, लेवरेज वगैरह कितना है। यहां से आप सेटिंग्स में जाकर इसकी सेटिंग्स वगैरह भी इस अकाउंट की कर सकते हैं, विक डेमो की, जो भी हमने नया नया बनाया है। देख सकते हैं यहां पर हमारा जो नंबर है ये अकाउंट नंबर है, हमारा नेम है विक डेमो, और इसमें कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, सारी डिटेल्स इसने दे दी है। लॉगिन नंबर ये रहा। आपने MT5 MT4 पर अगर करना है तो ये जो आपको डिटेल नजर आ रही है ये लॉगिन आपने कॉपी करना है और ये सर्वर आपने सेम MT5 पर रखना है और आपका ये लॉगिन हो जाएगा। फिर आप MT5 ऐप यूज करके ट्रेडिंग वगैरह कर पाएंगे। ट्रेडिंग पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है ट्रेडिंग पासवर्ड चेंज करने का, और इससे आप पासवर्ड वगैरह अपना चेंज कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये ऑप्शन आ चुका है। यहां से मैं वापस चला जाऊंगा, इसको मैं कट कर दूंगा। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसमें सारे ओपन ऑर्डर्स जो होंगे वो यहां पर दिखाएगा। पेंडिंग जो चल रहा होगा यानी ऑर्डर जो क्लोज होने वाला होगा वो यहां पर दिखाएगा। क्लोज्ड ऑर्डर जो हो चुके होंगे वो यहां पर आपके सारे दिखाएगा। इसके अलावा यहां पर अकाउंट्स हैं, जो भी आपके अकाउंट चल रहे होंगे वो यहां पर अकाउंट चेंज हो सकते हैं। ऊपर से आप यहां पर अकाउंट चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक ही अकाउंट है, इस वजह से एक ही दिखा रहा है। ट्रेड में अगर आप जाते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस ये दे देता है। जैसे यहां पर आप BTC पर क्लिक करेंगे यानी बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक्सनेस ऐप पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप MT5 MT4 डालें, यहां पर डायरेक्ट भी ट्रेडिंग की जा सकती है। यहां पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेल करने का, यानी ऑर्डर प्लेस करना है अगर आपको सेल का तो ये वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। और अगर आपने बाय करना है कोई भी ऑर्डर बिटकॉइन का, फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन आपने बाय करना है तो ये जो बाय का बटन आपको नजर आ रहा है आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपका ऑर्डर इसमें प्लेस हो जाएगा। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। फ्यूचर में मैं बहुत अच्छे से मेटाट्रेडर 5 पर सिखा भी दूंगा, क्योंकि मैं रेकमेंड करता हूं कि मेटाट्रेडर 5 ही यूज किया जाए, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। यहां से ऊपर से आप ऑप्शंस चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहां पर मैंने क्लिक किया, बाकी सारे ऑप्शंस भी आ गए, जैसे XAU USD यानी गोल्ड यहां पर आ चुका है। AAPL यानी एप्पल की मार्केट अभी बंद होगी तो यहां पर बाय और सेल का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका के टाइम पर ये सारी मार्केट्स चल रही होती हैं। यानी ये समझिए कि अमेरिका के टाइम पर अगर 8-9 बजेंगे, उनके सुबह के 8 या 9 बजेंगे, जो कि पाकिस्तानी शाम 7 बजे या 8 बजे के टाइम पर होता है, तभी आपकी मार्केट ये एप्पल वगैरह चलना शुरू होगी, जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट है। बिटकॉइन तो हमारा हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 24/7 मार्केट है। इसी वजह से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि संडे को भी बिटकॉइन की मार्केट चलती रहती है। तो यहां से आप किसी पर भी क्लिक करके उसमें ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। मार्केट्स अगर आप जाएंगे, मार्केट्स में यहां पर आपके सामने सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, सारी न्यूज वगैरह आ जाएंगी। टॉप मूवर्स आपको दिखा देगा कि सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है। जैसे अभी इथीरियम में 0.1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहां पर इसने दिखा दिया है। बाकी भी न्यूज वगैरह दिखाता रहता है। परफॉर्मेंस में आपको ये दिखा देगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, जो भी आपको फायदे वगैरह हुए हैं वो यहां पर ये दिखाएगा। प्रोफाइल में आप एंड में जाते हैं तो यहां पर अपनी सारी डिटेल्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर ये क्रिप्टो वॉलेट का बैलेंस दिखाएगा। अगर आपका क्रिप्टो वॉलेट बना हुआ है, क्रिप्टो करेंसी कोई डाली हुई है, बिटकॉइन वगैरह, तो यहां पर ये दिखा देगा। बैलेंस आपका जो रेफरल्स है यानी रेफरेंसेस से जो आता है, आप इसमें अपने अकाउंट बनाकर YouTube पर वीडियो भी बना सकते हैं। एक्सनेस का लिंक नीचे दे सकते हैं, आपको रेफरल्स मिलेंगे, आपको फायदा होगा उस चीज से, यहां पर प्रॉफिट होने लग जाएगा। अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह करना स्टार्ट करता है आपके रेफरल लिंक से एक्सनेस का अकाउंट बना के, फिर यहां पर नीचे हेल्प सेंटर आ जाता है अगर आपको किसी की मदद चाहिए एक्सनेस वगैरह पर। और यहां पर लाइव चैट का भी ऑप्शन होता है। लाइव चैट एक्सनेस की काफी ज्यादा अच्छी है और आपसे उर्दू हिंदी में ही बात करेगा। जो भी आपकी मर्जी होगी उसी लैंग्वेज में बात की जाएगी, क्योंकि इसके जो कस्टमर सपोर्ट आता है वो उसी लैंग्वेज में आता है जो आपकी पर्सनल लैंग्वेज होती है। फिर यहां पर लीगल डॉक्यूमेंट और सजेस्ट फीचर वगैरह की कोई ऐसा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अपडेट अगर आपने ऐप करनी हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती है प्ले स्टोर से, ये हम एक्सनेस की वेबसाइट से ही डालते हैं, तो एक्सनेस से ही ये अपडेट होगी। यहां पर आप ऊपर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा ट्रेडिंग टर्मिनल आपका कौन सा है। आपने इसको MT5 वगैरह करना है तो यहां से आप MT5 वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे बेसिकली इसकी जरूरत नहीं होती। अगली वीडियो में मैं MT5 वगैरह यूज करना सिखाऊंगा, उस पर लॉगिन वगैरह करना सिखाऊंगा, तो आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा। यहां से मैं वापस जाता हूं, नोटिफिकेशन वगैरह जो होंगे वो यहां पर नोटिफिकेशन की सेटिंग आ जाएगी। इसके अलावा यहां से वापस जाएं, लैंग्वेज आपने सेट करनी है तो यहां पर आप अपनी लैंग्वेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटी टाइप ऑथेंटिकेटर ऐप, आप अगर चाहें तो गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप भी लगा सकते हैं। मैं फ्यूचर में यह भी आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि जैसी बात है सबसे ज्यादा सिक्योर जो होती है वो गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप ही होती है, क्योंकि जैसी बात है वो हर 10 सेकंड बाद कोड चेंज करती रहती है, तो उसको हैक वगैरह करना नियरली इंपॉसिबल होता है। और जैसी बात है इसमें पैसा है आपका।
आपकी जमा पूंजी लगी हुई होती है, इस वजह से इसको सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा कि आपने ऑथेंटिकेशन ऐप वगैरह कैसे कनेक्ट करनी है। मैं यहां से वापस इसको कट कर देता हूं। इसके अलावा यहां पर चेंज पासकोड आपने चेंज करना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और जो ऐप का पासकोड है जिससे आप लॉग इन करते हैं वो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। साइन इन विद बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट से अगर आप इसको साइन इन वगैरह करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिएगा, वरना इसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं और आपकी एक्सनेस की ऐप रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो आपने ये वाला ऑप्शन सेटिंग्स में आकर ऑफ करना पड़ेगा, हाइड स्क्रीन कंटेंट ऑन रीसेंट टास्क, और फिर आपकी ऐप रिकॉर्ड होने लग जाएगी। और एंड में अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है तो यहां पर ये डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, सिंपली आपने इसको डिलीट कर देना है। अगर ऐप से लॉग आउट करना है तो यहां से वापस जाएंगे, यानी फॉर एग्जांपल आप प्रोफाइल में आते हैं, बिल्कुल नीचे आएंगे तो लॉग आउट का ऑप्शन होगा, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और आपकी ऐप ये लॉग आउट हो जाएगी, आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक्सनेस ऐप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितना डिटेल में हो सकता था मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सनेस ऐप समझ में आ गई हो, तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जैसी बात है अभी आपने डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना और ऐप को सिक्योर करना सीखना है। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।